क्या आप एक ऐसे जीव को जानते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन के अंदर मौजूद सीट्स का कलर हमेशा ब्लू क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी रेस्टोरेंट मौजूद है जो सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर मौजूद है? क्या आप जानते हैं कि भारत में मोबाइल नंबर हमेशा 7, 8 या 9 से ही शुरू क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इग्नोर किए जाने पर हमें बुरा क्यों महसूस होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि वकील और जज हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग को आराम मिलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 दिन बिना नींद लिए जगा रहता है तो उसके शरीर में बहुत सारे खतरनाक बदलाव होने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में 2 अमेरिकी छात्रों ने 11 दिन तक न सोने का रिकॉर्ड बनाया था, जो सुनने में नामुमकिन काम लगता है। दरअसल रैंडी गार्डनर और ब्रूस मैकलिस्टर ने वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लेने के लिए नींद न लेने का फैसला किया था, जिसके जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते थे कि इंसान कितने दिनों तक बिना सोए जिंदा रह सकता है। ऐसे में उन दोनों छात्रों में से रैंडी गार्डनर ने बिना सोए 11 दिन 25 मिनट जागते हुए बिताए थे, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इस प्रयोग के दौरान वैज्ञानिक 24 घंटे रैंडी गार्डनर पर निगरानी रख रहे थे। हालांकि 11 दिन 25 मिनट तक बिना सोए जिंदा रहना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। आपको बता दें कि रैंडी के अलावा कई लोगों ने बिना सोए दिन बिताने की कोशिश की है। हालांकि 2 से 3 दिन बाद ही उन लोगों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने इस चैलेंज को बीच में ही छोड़ दिया था। इंसान के शरीर के लिए नींद बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो उसका सीधा असर आपके दिल, दिमाग और बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, इंसान का शरीर किसी मशीन की तरह काम करता है। ऐसे में पूरे हफ्ते जॉब पर जाने के बाद जब एक दिन छुट्टी का मिलता है तो उसकी खुशी आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान को छुट्टी वाले दिन के मुकाबले उससे एक दिन पहले ज्यादा खुशी का एहसास होता है, क्योंकि इस दौरान वह यह सोचता है कि कल उसकी छुट्टी है। ऐसे में जब छुट्टी को लेकर इंसान के मूड पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ज्यादातर लोग शनिवार की शाम 7:30 बजे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। इस दौरान वह नाइट आउट, पार्टी या फिर दोस्तों के साथ वक्त बिताने का प्लान करते हैं, क्योंकि अगले दिन संडे को उनकी छुट्टी होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत समेत जिन देशों में संडे को वीक ऑफ होता है, वहाँ के नागरिक शनिवार की शाम सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 3, जब हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर उसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं तो उसके द्वारा इग्नोर किए जाने पर हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे इंसान द्वारा इग्नोर किए जाने का असर हमारे दिमाग या शरीर पर क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन सभी चीजों के पीछे इंसान के हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जो हमें खुशी से लेकर दुख और दर्द का एहसास करवाते हैं। ऐसे में जब कोई करीबी व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हमारा शरीर एक खास प्रकार का हार्मोन रिलीज करने लगता है। इसी हार्मोन या केमिकल की वजह से व्यक्ति को इग्नोर किए जाने पर दुख, दर्द या बुरे लगने का एहसास होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि इग्नोर किए जाने पर इंसान की बॉडी जो हार्मोन रिलीज करती है वह वही हार्मोन होता है जो चोट लगने के दौरान इंसान को दर्द का एहसास करवाता है। यानी अगर हमें कोई इग्नोर करता है तो वह चीज बिल्कुल किसी चोट की तरह हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। इसलिए अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएं जो आपको कभी इग्नोर ना करें। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही डिप्रेशन का शिकार होता है या फिर अपने पार्टनर को मिस करता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस तरह की भावना जानवरों के अंदर भी होती है, जिसकी वजह से वह आत्महत्या करने जैसा खतरनाक कदम उठा लेते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एनिमल किंगडम में ऐसे बहुत से जीव मौजूद हैं जो डिप्रेशन या अपने साथी की मौत हो जाने पर सुसाइड कर लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हाथी का नाम मौजूद है। इसके बाद गाय, भैंस और बिल्ली जैसे जानवर भी सुसाइड करने वाले जीव के रूप में पहचाने जाते हैं। जब किसी हाथी के पार्टनर की मौत हो जाती है तो वह खाना पीना छोड़ देता है और अपने झुंड से अलग थलग हो जाता है। ऐसे में डिप्रेशन और भूख की वजह से उस हाथी की मौत हो जाती है। इसी तरह दूसरे जीव भी डिप्रेशन या शारीरिक परेशानी न झेल पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। यह फैक्ट सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन 100% सच है। फैक्ट नंबर 5, भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाएं पैरों में पायल पहनती हैं, जो उनके श्रृंगार का एक हिस्सा समझा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पायल सिर्फ साज सज्जा की चीज नहीं होती है,
बल्कि इसे पहनने से उनके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। साइंस की नजर से देखा जाए तो पैरों में चांदी की पायल पहनने से महिलाओं के पेट और शरीर के निचले अंगों में वसा नहीं जमता है, या फिर वसा जमने की गति बहुत ही धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाएं मोटापे का शिकार नहीं होती हैं। वहीं अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो पायल पहनकर चलने से जो छनक सुनाई देती है उससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इतना ही नहीं, चांदी के पायल और पैरों के बीच होने वाले घर्षण की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से पैर की हड्डी टूटने का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पायल सिर्फ महिलाओं का श्रृंगार नहीं है, बल्कि इसे पहनने से सेहत पर अच्छा असर भी पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी वकील को देखा ही होगा जो काले रंग का कोट पहनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वकील और जज हमेशा काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वकील और जज का काला कोट पहनना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कानून अंधा होता है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। जिस तरह एक अंधे व्यक्ति को अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उसके सामने बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक इसी प्रकार कानून की प्रक्रिया भी अंधकार में होती है। ऐसे में वकील और जज भी काले रंग का कोट पहनकर इस बात को बढ़ावा देते हैं कि वह बिना किसी पक्षपात के न्याय को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा काला रंग आज्ञा का पालन करने और अधीन होने का भी प्रतीक है, जिससे व्यक्ति को ताकत और आत्मविश्वास का एहसास होता है। वहीं गर्मी के मौसम में कोर्ट रूम में बहस के दौरान अगर वकीलों को पसीना आ जाता है तो ऐसे में काला कोट पसीने को जल्दी सोख लेता है और उसके निशान कपड़ों पर नहीं दिखाई देते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वकील पेशी के वक्त काला कोट पहनते हैं, जबकि जज साहब भी काले रंग के लिबास में ही फैसला सुनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि धरती पर मौजूद हर जीव को जिंदा रहने के लिए पानी पीने की जरूरत होती है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जीव का नाम है मेंढक। मेंढक पानी के आसपास जरूर रहता है, लेकिन वह अपने जीवन काल में एक बार भी मुंह से पानी नहीं पीता है। दरअसल मेंढक की त्वचा इतनी पतली और लचीली होती है कि वह पानी में रहते हुए अपनी त्वचा के माध्यम से जल की आपूर्ति कर लेता है। यही वजह है कि मेंढक कई बार नदी या तालाब में गहरे पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह मुंह के बजाय अपनी त्वचा से पानी सोख रहा होता है। इतना ही नहीं, सूखे और गर्म मौसम के दौरान मेंढक अपनी त्वचा के जरिए मिट्टी की नमी से पानी सोख कर जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से ये सामान्य लेकिन आश्चर्यजनक जीव बन जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लेन के अंदर मौजूद सीट्स का कलर ब्लू होता है। ये बात अलग है कि कई एयरलाइंस कंपनियां अपने लोगो से मैच करते हुए सीट्स के कलर रखती हैं, लेकिन ज्यादातर हवाई जहाजों में सीट्स का कलर ब्लू ही होता है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कई फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे यात्रियों का मन शांत रहे। ब्लू यानी नीले रंग का सीधा असर इंसान के दिमाग और उसके विचारों पर पड़ता है। ऐसे में जब हम नीला रंग देखते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है और नकारात्मक ख्याल नहीं आते हैं। ब्लू कलर को देखने से इंसान की चिंता, परेशानी और डर दूर होता है, जिसकी वजह से उसे प्लेन में यात्रा करने में आसानी होती है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में भी ब्लू कलर यात्रियों को हिम्मत देने का काम करता है। यही वजह है कि प्लेन की सीट्स का कलर नीला रखा जाता है। अगर आप इस फैक्ट को आजमाना चाहते हैं तो परेशान स्थिति में नीले आसमान की तरफ देखना शुरू कर दीजिएगा। आपको उस रंग को देखते ही अच्छा महसूस होगा, जिससे आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनके आसपास रहने वाले लोगों को हर वक्त प्राकृतिक आपदा का खतरा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेन में एक ऐसा होटल मौजूद है जो सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस होटल का नाम है एल डियाब्लो, जो एक्टिव ज्वालामुखी के जरिए चलता है। आपको बता दें कि स्पेनिश भाषा में एल डियाब्लो का मतलब है राक्षसी, जो लैंज़रोटे नामक द्वीप पर मौजूद है। इस रेस्टोरेंट के अलग अलग हिस्सों में ज्वालामुखी का गर्म लावा और राख बाहर निकलती रहती है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। इतना ही नहीं, एल डियाब्लो में पकाया जाने वाला खाना भी ज्वालामुखी की गर्मी और लावा में तैयार किया जाता है, जिसका स्वाद बहुत ही अलग और यूनिक होता है। एल डियाब्लो रेस्टोरेंट में ग्राहकों की टेबल के पास एक भट्टी मौजूद होती है, जिसमें आ रही आग और गर्मी सीधा ज्वालामुखी से निकलती है। ऐसे ग्राहक अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से आग में पके हुए भोजन का लुत्फ उठाते हैं और एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर मौज मस्ती करते हैं। यह एक खतरनाक लेकिन एडवेंचरस रेस्टोरेंट है। फैक्ट नंबर 10, आपके दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि मोबाइल नंबर हमेशा 7, 8 या 9 से ही शुरू क्यों होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 7, 8 और 9 से मोबाइल नंबर के शुरू होने के पीछे बहुत ही आसान सा लॉजिक है। दरअसल एक नंबर को आपातकालीन सर्विस के लिए जारी किया गया है। ऐसे में 1 से शुरू होने वाले फोन नंबर से इमरजेंसी सर्विस ली जा सकती है। इसलिए एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड जैसी सर्विस के लिए 1 अंक वाले नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं 2, 3, 4, 5 और 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर को लैंडलाइन फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए 7, 8 और 9 नंबर बाकी बच जाते हैं, जो अलग अलग कंपनियों द्वारा ग्राहकों को मुहैया करवाए जाते हैं। भले ही आजकल लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल घरों में ना होता हो, लेकिन सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट ऑफिस में आज भी इनका यूज किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल नंबर 7, 8 और 9 अंक से ही क्यों शुरू होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।